हमारा परमेश्वर वो हमारे आने के पहले यहाँ पे आया हुआ है, और जब भी हम लोग उसके सम्मुख आते हैं उसको देख कर आना हमको बहुत ज़रूरी है। हमारा जो एनकरेजमेंट का पॉइंट क्या है, इस स्थिति में हमको पता चलता है। हमारा एनकरेजमेंट, हमको आगे जाने का जो एनकरेजमेंट किस चीज़ से मिलता है, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न है जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में आता है। जब हम लोग आराधना करने आते हैं तो उसको ग्रहण करने के लिए वो रेडी रहता है। उसको एक एक्सपेक्टेशन है कि सैटरडे उसके बच्चे लोग आएंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे। आज हम लोग वही करने वाले हैं। हम लोग दिल खोल कर हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले हैं। हम लोग वचन से सुनने वाले हैं। वो हमारे साथ है, वो बहुत हमसे प्रेम करता है। उसको अच्छा लगता है जब उसके बच्चे उसके सम्मुख आकर उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। आज वर्शिप में जाने के पहले हम लोग अपने मन को हमारे परमेश्वर की तरफ लगाएंगे, परमेश्वर की तरफ झुकेंगे। वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि वो एक समय उसके साथ उसको मिले, अपने बच्चों के साथ समय वो व्यतीत करना चाहता है। ये जो आराधना का समय है, ये सर्विस का समय है, मगर इस सब के ऊपर इसका जो एक रीज़न है कि हम लोग पिता के साथ वो समय को व्यतीत कर सकते हैं। हम लोग सब उस पिता की तरफ हम लोग अपने आँखों को लगाएंगे जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जब हमने उस पर विश्वास किया, हम लोग नाश की तरफ नहीं परंतु हम उस अनंत काल के जीवन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने मन को हम लोग तैयार करेंगे। आज हर एक चीज़ जब हम लोग करते हैं, हमारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होना, उसकी स्तुति आराधना हम लोग करने आए हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको यहाँ पर आने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमको आपका आराधना करना है प्रभु जी। आपने इस देश में हमारे लिए ऐसा रास्ता खोला है प्रभु जी, ताकि इस प्रकार से हम लोग एक साथ यहाँ पर आकर आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। आप विशालता के परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप बढ़ोतरी के परमेश्वर है प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए बड़े बड़े रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर है। उसी प्रकार से आप जब बड़े रीति से हम लोग आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हर चीज़ के साथ हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, ये आपको प्रसन्नता मिलती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम उस किंगडम को, हम स्वर्ग राज्य को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज जब हम लोग इस आराधना को करते हैं प्रभु जी, और बाद में जब हमारे भाई बहन जब इसको सुनते हैं ऑनलाइन, एक हर एक चीज़ के द्वारा प्रभु जी आपका जो प्रेजेंस हमारे द्वारा फैलता है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम सबको आप इससे आशीष करेंगे प्रभु जी। अपने उस प्रेजेंस को हमारे ऊपर उंडेलेंगे प्रभु जी। आप हमारे साथ रहेंगे, अपने उपस्थिति में हमको आप अगुवाई करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इनको आप सामर्थी बनाएंगे ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी और भी प्रभु जी आत्मा से भर कर प्रभु जी, अनॉइंटिंग के साथ प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना में कई लोगों को ये लोग अगुवाई कर पाए प्रभु जी। आज जब हम लोग करते हैं प्रभु जी, उसी अभिषेक के साथ प्रभु जी, उसी एक उत्साह के साथ प्रभु जी, आज आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय वर्शिप टीम आगे आकर हमें आराधना में अगुवाई करेगी। हालेलुया। हमारा यीशु के नाम पे देयर इज पावर, एंड जो भी हम यीशु के नाम पे जब मांगते हैं वो हमको मिल जाएगा। वो प्रभु ने कहा है, यीशु के नाम पे देयर आर डीमंस फ्ली in the name of Jesus. Deceased people, they are healed in the name of Jesus. There is power released, and we are going to release the name of Jesus. Hallelujah. की घोषणा करूं मैं, तेरे की चिंता हर डर पे, बंदी जो निराश की झगड़ में, पुकारो यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक की चिंता हर डर पे,
यीशु गलियों में, यीशु अंधकार मेरी हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूंगा नाम यीशु। तेरे नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरे नाम है जीवन। टूटी हुई बंधन कर दे सब रोशन आके समा। अभी हम यहोवा की आमेन आमेन उसका जय जयकार करने वाले हैं। जो भी गाने आगे गाने वाले हैं, इट्स अबाउट हिज विक्ट्री, इट्स अबाउट हिज गुडनेस, एंड हम मिल के तालियां बजा के ये गाना गाएंगे। वो मेरा बादशाह, वो करता भला तेरा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला
Lord, for the wonderful time of worship that He gave us. Thank you, O Lord. आपकी सानिध्य, O Lord, it's here. You are here with us, O Lord. Your presence is here with us. And Lord, we thank you, O Lord Almighty, for your word is true. Whenever we call upon your name, O Jesus, you come down, O Lord, with us. O Lord, thank you, O Lord. O Lord, you talk to us, O Lord, from the word. O Lord, yes, O Lord. What do we have to hear, O Lord? We have opened our ears. We are with open heart, O Lord, to receive your word, O Lord. And let that word, O Lord, bear fruit in us, O Lord. Amen, O Lord. We submit ourselves unto you, O Lord. In the name of Jesus we pray, O Lord. Amen. एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये आराधना का घर है, ये परमेश्वर, हमने जैसे पिछले हफ्ते सुना, हाउस ऑफ जॉय है, यहाँ पे खुशी है और हम लोग खुशी के साथ परमेश्वर का स्तुति आराधना करते हैं ना। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनेंगे। आज हम लोग पीस के बारे में सुनेंगे, शांति के बारे में सुनेंगे, है ना। कैसे इस पीस को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसमें हमको बढ़ना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, एक सेकंड हम लोग अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर तेरे को, तुझे मेरी ज़रूरत को मालूम है परमेश्वर, और आज वचन से उन बातों को प्राप्त करने के लिए तू मेरी सहायता कर। मेरे हृदय को एक अच्छे से उस फील्ड के समान तैयार करने के लिए तू मेरी सहायता कर, ताकि जब वचन बोया जाता है वो मेरे अंदर में जाने पाए, मेरे कानों के अंदर जाने पाए, ताकि मैं उस वचन को यहाँ से लेकर जा पाऊँ प्रभु जी, और उस वचन का जो फल है वो मेरे जीवन में दिखने पाए। प्रभु जी, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपके वचन से जो आपने मेरे जीवन में जो थॉट्स को डाला है प्रभु जी, वो आपके बच्चों के हृदय में डालने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग पीस, शांति के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, आई गिव यू द पीस। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको पीस दिया है, जो शांति देता है, इसको हम लोग रिसीव कर सकते हैं। इस संसार में अगर आपको शांति चाहिए तो एक रिज़ल्ट, एक आप किसी चीज़ के लिए यत्न कर रहे हो, उसका अगर जब रिज़ल्ट आ जाता है तो हमको क्या है, चैन मिलता है ना। हम लोग बहुत ही भूखे हैं, दिन भर हम लोग ने कुछ खाया नहीं है, उसके बाद फिर अगर शाम को अगर कोई बढ़िया ला के अगर बर्गर पिज़्ज़ा सामने रख दे तो एक शांति मिलती है ना, हमारे दिल में भी शांति मिलती है और हमारे पेट में भी शांति मिलती है ना। ये दुनिया देने वाला शांति है, परंतु हमारे समझ के परे जो शांति हमको कौन दे सकता है, वो हमें बस हमारा प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और उसके बारे में हम लोग आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको जो देता है उसको हम लोग रिसीव कर सकते हैं, हम लोग दूसरे तक भी उसको पहुंचा सकते हैं। पौलुस क्या बोलता है प्रभु वोज के सिलसिले में, पौलुस ने कहा, मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया और मैं तुम्हें देता हूँ, है ना। इस शांति को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ हम लोग इसको बांट भी सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग को कैसे, हम लोग इसको अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमें देता है, एक एग्जाम्पल के समान मैं आपको बताता हूँ। एक दिए के समान, आपके पास एक छोटा सा दिया है, उस दिया में प्रभु यीशु मसीह एक आग को लगाता है। वो आग किसके समान है, शांति के समान है। इस शांति के अगेंस्ट कौन आता है, बाहर का जो विंड आता है, हवा जो आता है, इसको बुझा सकता है। आप एक दिए को अगर जलाए हो या एक कैंडल को जलाए हो तो उसको जलते रहने के लिए आप क्या करते हो, इस प्रकार से आप उसको हाथ को रखते हो और आप उसको बुझने नहीं देते हो, ठीक है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो हमको शांति देता है उसको हमको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बुझ जाएगा, है ना। ये बात को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो शांति देता है उसको पहले तो हमको रिसीव करना है, हमको विश्वास के साथ उसको रिसीव करना। दूसरा, उसको जैसे एक दिया जलते रहता है और आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, उसी समान आपको अपने शांति को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं उसको शांति देता हूँ जिसका हृदय मुझ पर धीरज के साथ धरा हुआ है ना। आई गिव हिम द परफेक्ट पीस हुज हार्ट इज स्टेड फास्ट ऑन मी एंड हु ट्रस्ट इन मी, करके परमेश्वर का वचन है। पहला चीज़ है, परमेश्वर के वचन में हमको स्थिर रहना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन
हम जैसे एक हाथ को ऐसे रख के एक दिए को जलने से हम लोग, बुझने से हम लोग बचाते हैं, उसी प्रकार हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर के वचन की तरफ लगे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर के वचन की तरफ हमारा मन अगर नहीं लगे रहेगा, परमेश्वर का वचन क्या करेगा, आपके उस शांति को क्या करेगा, वो कवर करके रखेगा, उसको बुझने नहीं देगा। वचन है, परमेश्वर का वचन जो है, वचन में जैसे लिखा है, अगर आप परमेश्वर आपका हृदय अगर स्टेडफास्ट है, परमेश्वर की तरफ अगर स्टेडफास्ट है, तो आपको परफेक्ट पीस में रखेगा। ये परमेश्वर का वचन है, वो परफेक्ट पीस में रखेगा। मगर हमको क्या करना है, उसके वचन पर हमेशा ध्यान रहे। जब भी आपको चिंता आता है, उस शांति को हटाने के लिए कुछ भी बात आपके अंदर आता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने शांति को आपको गार्ड करके रखना है ना, आपके शांति को आपको गार्ड करके रखना है, तभी आप उस दिए को जलते हुए रख सकते हो। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बोट में जा रहा था, उस समय जब आंधी तूफान उठा, प्रभु यीशु मसीह, चेले लोग उसको शांत नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह को जाके उन लोग उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, पीस बी स्टिल करके होता है ना, शांत हो जाओ और स्टिल हो जाओ करके प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह वचन है ना, प्रभु यीशु मसीह वर्ड ऑफ गॉड है। हमारे लाइफ में जो तूफान उठता है, जो इसे शांति को बुझा देना चाहता है, उसके विरोध में अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको एक ही चीज़ क्या करना है, आपको परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को गार्ड करके रखना है। परमेश्वर ने मेरे बारे में क्या बोला है, उसका वायदा मेरे लिए क्या है। आज सवेरे जब मैं उठ के परमेश्वर के वचन से जब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को परमेश्वर उसमें से क्या बोलना चाहता है ना, इस बात को अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ये आदत डालता हूँ कि सवेरे बाकी चीज़ उठ के, सवेरे हम लोग जल्दी जैसे ही उठते हैं, हमारा हाथ हमेशा किसकी तरफ जाता है, फ़ोन की तरफ जाता है। हम लोग देखते हैं कि किस किस ने हमें मैसेज किया है, किस किस ने हमें व्हाट्सएप किया है। कई बार उससे एक अशांति हमारे जीवन में आ सकता है, क्योंकि हम लोग उस ऑब्स्टेकल के लिए, उस चैलेंज के लिए रेडी नहीं रहते। परंतु सवेरे उठ के सबसे पहले हमें प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर आपको एक वचन देगा, है ना। उस सेफ स्टेट में जाने के बाद आपको अपने हृदय को दुनिया के लिए खोलना है। सबसे पहला चीज़, आपको परमेश्वर के वचन की तरफ जाना है, उसमें से ग्रहण करके। परमेश्वर का वचन एक कवच के समान होगा, जो बाहर का जो अशांति है वो आपके अंदर वो आने नहीं देगा। ठीक है, आपकी शांति को वो बुझा नहीं पाएगा। ये प्रैक्टिकली हमारे जीवन में क्या है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। कई लोगों को जब परेशानी आता है, वो उनके शरीर में वो दिखने लगता है, पैल्पिटेशंस होता है, पेट खराब होता है, ये सब मैनिफेस्टेशन होता है। परंतु इस सब से बचने के लिए, अच्छा सेहत के लिए हमको क्या करना है, पर प्रभु यीशु मसीह जो हमें शांति देता है, उसको प्रोटेक्ट करना हमको बहुत ज़रूरी है। मगर आज के संसार में क्या होता है ना, हमको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हम लोग मोबाइल में देखते हैं, हमको हर जगह का न्यूज़ हमें पता है, और बहुत डिटेल में पता है। आज सवेरे मैं ऐसे ही जब देखा, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बैठकर दूसरे राज्य के प्रेसिडेंट के साथ कुछ बातचीत कर रहा है, रिपोर्टर के साथ। वो दूसरे देश में हो रहा है, परंतु हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। कई बार हम लोग उन सारे बातों को, बाहर का न्यूज़ देखकर हम लोग परेशान हो जाते हैं ना। हम लोग फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं, हम लोग उसके बारे में और भी वीडियोस देखते हैं, परंतु वो कहीं भी हमारे से रिलेटेड भी नहीं है, परंतु हमारे शांति को वो ले लेता है। प्रभु यीशु मसीह वचन में एक बार ऐसे कहता है, वो कुछ लोगों को देखते हैं, तुम मेरे लिए नहीं, तुम अपने बच्चों के लिए रो, है ना, अपने नीड्स के लिए रो। आज परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है, हमको अपने नीड के लिए रोना है। कई बार हम लोग पिटी खाते हैं ना, हम लोग वीडियो में देखते हैं, अरे उस देश में युद्ध हो रहा है, पीटी खाते हैं हम लोग, है ना। पीटी खा के हम लोग उसके बाद फिर पिज़्ज़ा खा के हम लोग सो जाते हैं ना। हम लोग उसके बारे में हम लोग प्रार्थना नहीं करते, परंतु दूसरे दिन फिर हमको, अरे उस देश में अब क्या हुआ, फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, हम लोग पिटी खाते हैं, हम लोग तरस खाते हैं, फिर हम लोग बढ़िया बिरयानी खा के हम लोग सो जाते हैं। हम लोग खुद का विषय के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते। परंतु प्रभु यीशु मसीह आज हमको क्या बताना चाहता है, हमको खुद के लिए रोना है, खुद के आवश्यकता के लिए आपको प्रार्थना करना है। और उसके बाद में पवित्र आत्मा अगर आपको दूसरों के लिए अगुवाई दे रहा है प्रार्थना करने के लिए, आपको दूसरे के लिए प्रार्थना करना। मगर तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह जैसे कहता है, ए स्त्रियों तुम अपने बच्चों के लिए रो, तुम मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तुमको क्या करना है, अपने विषय के लिए प्रार्थना करना, अपने विषय के लिए प्रार्थना। कई बार से बाहर से जो डिस्ट्रैक्शन आता है, वो अननेसेसरी, जैसे हमको बोलते हैं प्रार्थना का एक बोझ परमेश्वर हमको देता है, उसी प्रकार से बाहर के वीडियो से भी एक बोझ हमारे ऊपर आ जाता है। फिर हमको डर लगने लगता है, वो विषय हमसे जुड़ा ही नहीं होगा, वो विषय हमसे जुड़ा ही नहीं होगा। फिर भी बाहर दूसरे लोगों को जो डर होना चाहिए, जिनके विषय में ये हो रहा है, उसका डर हमारे लाइफ में आ जाता है ना। बहुत ज़्यादा आप देखोगे, आपसे वो जुड़ा ही नहीं है,
आपसे वो रिलेटेड ही नहीं है, परंतु बार 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 आप देख रहे हो अब क्या होगा, कल सवेरे उठ के फिर आप उसके बारे में देख रहे हो, आज इसके बारे में क्या हुआ, फिर परसों दिन आप फिर से उठ के आप देख रहे हो आप उसके बारे में क्या, मगर आपसे जुड़ा ही नहीं है। अभी हमको परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, हमारे विषय के लिए आपको प्रार्थना करना है, और उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा, आपके उस शांति को बनाए रखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है ना। आप जब फ्लाइट में चढ़े हो तो उन लोग क्या बोलते हैं, मास्क ऊपर से आएगा तो पहले खुद का मास्क है ना, पहले खुद का मास्क लगा, उसके बाद फिर पड़ोसी। ये स्थिति हमारे लाइफ में कभी आएगा नहीं, मगर एक उदाहरण के लिए मैंने बोला, आप खुद के लिए प्रार्थना करो, अपने शांति को प्रोटेक्ट करो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मेरे वचन में अगर तुम्हारा हृदय अगर दृढ़ रहेगा तो मैं तुमको परफेक्ट पीस दूंगा। उसमें बाहर का किसी भी स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है ना। और उसी स्टेट में रह के जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तब हम लोग क्या है, इफेक्टिव होंगे। हमको बहुत इच्छा है दूसरों के लिए हम लोग को इफेक्टिव होना है, परंतु अगर मान लो आपका खुद का मन अगर बेचैन है तो आप दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करोगे, है ना। आपका खुद अगर अगर पेट में एकदम भूख लगा हुआ है तो आप दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करो। आप खुद के लिए प्रेयर करो, खुद के लिए प्रेयर करो। परमेश्वर क्या करेगा, आपको स्थिर करेगा, आपके मन को स्थिर करेगा, आपके मन को दृढ़ करेगा। आपके मन में जो चिंताएं उठ रहे हैं, वो जो तूफान के समान, वो बोट में जब चेले लोग थे उन लोग बोला, प्रभु यीशु मसीह तेरे को चिंता नहीं है कि हम लोग डूब के मरने वाले हैं करके, तुमको चिंता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह स्थिर करता है, और उसके बाद फिर उनसे भी बातचीत करता है, तुम्हारा फेथ क्या है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को आज हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग अपने आप को दृढ़ करेंगे। हम लोग परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर कई बार जो शांति तू मुझे देता है उसको मैं बनाए नहीं रखता हूँ। हम लोग जब चर्च में आते हैं, जब हम लोग प्रेयर करते हैं तो हम लोग को बहुत दृढ़ता मिलता है, परंतु यहाँ से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो शांति बुझ जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि क्या हो गया परमेश्वर, जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है, जब वचन पढ़ता हूँ मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है, परंतु बाहर जाता हूँ तो मेरे को बहुत वीक फील होता है। वो क्यों वीक फील होता है, क्योंकि जो वचन हम लोग ने परमेश्वर से ग्रहण किया है उससे अपने शांति को हम लोग सुरक्षित नहीं रखते हैं। हम लोग को उसको सुरक्षित रखना है, तभी हम लोग स्थिर बन पाएंगे। नहीं तो हमेशा एक वेव आएगा और हम लोग ऊपर नीचे होंगे, फिर हम लोग के जीवन में एक स्टेबिलिटी नहीं आएगा। आज परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर वो स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, मेरे को जो शांति तू यहाँ से आज जो मुझे जो दे रहा है, ये शांति के साथ मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा, और उस पीस को, उस अपने हृदय को मैं उसको बनाए रखूँगा, दृढ़ रहूँगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उस परफेक्ट पीस को दूंगा अगर तुम्हारा हृदय मुझ में स्टेडफास्ट है और तुम मुझे ट्रस्ट करता है। आज परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मैं तुझ पर ट्रस्ट करता हूँ, उस परफेक्ट पीस को यहाँ से लेकर जाने के लिए तू मेरी सहायता है। हम लोग प्रार्थना कर, हमारे सुगीता परमेश्वर इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में जब परेशानी आता है प्रभु जी, उस समय प्रभु जी उस परेशानी में टूटने के लिए नहीं प्रभु जी, परंतु उस परेशानी के ऊपर उठकर प्रभु जी आप पर भरोसा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपने हमें वचन से दृढ़ किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस शांति के साथ यहाँ से जाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे, हम लोग उस समय ऑफरिंग को लेंगे।
आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। हम सबको आपने इसमें हाथ बढ़ाने के लिए सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें। आने वाले हफ्ते हमारा फास्टिंग प्रेयर रहेगा, फ्राइडे को और सैटरडे को। उसमें आपसे जितना हो सके आप लोग उसमें उपवास लेकर आप लोग उसमें भाग लेना। ठीक है, हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग आखिरी के इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें मिलकर आज स्तुति आराधना करने के लिए सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो खुशी आप हमें यहाँ पे आने पे आराधना करने पे देते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने हमें गीतों को गाने के लिए सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वचन से सुनने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमको उस शांति जो आप हमें देते हैं उसको बनाए रखने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। जब बाहर का तूफान उठता है प्रभु जी, आपके वचन का सहारा लेकर प्रभु जी उस दिए के समान जलते हो उस शांति को प्रभु जी छुपा कर रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे भाई बहन जो आज हमारे साथ नहीं जुड़ सके उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अगले हफ्ते उनके साथ भी मिलकर प्रभु जी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में जो हमारा फास्टिंग प्रेयर है उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु जी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए अगले हफ्ते भी आकर आपकी आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होते रहे। आमीन। सबको जय मसीह।